रिच डैड और पुअर डैड की समरी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड की समरी, वो भी हिंदी में। जानिए अमीर लोग अपने बच्चों को कौन से सीक्रेट्स बताते हैं जिनसे वे और भी अमीर बनते जाते हैं। वहीं मिडिल क्लास लोग अपनी सैलरी तक ही सीमित रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। फाइनेंस को आसान भाषा में समझने के लिए किताब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताब मानी गई है। किताब में अमीर लोगों के बहुत से सीक्रेट्स बताए गए हैं जिन्हें जानकर आप भी अमीर बनने की कोशिश कर सकते हैं। इस किताब को रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। इसमें उन्होंने अपने दो पिताओं से जो सीखा था उसी के बारे में बताया है। उनके दो डैड थे। पहले जो उनके असली पिता थे वो प्रोफेसर थे, फिर भी गरीब थे। उनके दूसरे डैड जो वास्तव में उनके दोस्त माइक के पिता थे, वो स्कूल ड्रॉप आउट थे लेकिन फिर भी रिच थे। इस किताब के 6 चैप्टर हैं जो किताब के 6 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित हैं। आइए इन सिद्धांतों को बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला सिद्धांत है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तब उन्होंने अपने दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वो अपना रिच डैड मानता है, से पूछा कि रिच कैसे बना जाता है। रिच डैड ने कुछ बताने के बदले उन दोनों लड़कों को अपने स्टोर रूम की सफाई में लगा दिया और हफ्ते के सिर्फ 20 रुपये देते थे। कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट निराश हो गए और छोड़कर जाने लगे, क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी, वो भी इतने कम पैसों में। तभी उनके रिच डैड ने उन्हें पहला सबक दिया, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। वे चाहते थे कि रॉबर्ट जॉब की असलियत जान ले और खुद अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे। ज़्यादातर जॉब्स ऐसी होती हैं इनसे 5 काम करो और थोड़ी सी सैलरी ले लो। रॉबर्ट को इंस्पिरेशन मिला। उसे यह पता चला कि जॉब कितना कम पे करती है और कितना उबाऊ काम करना पड़ता है। उसके दिमाग में बिजनेस करने का आइडिया आया। उसने स्टोर की सफाई करते हुए देखा था कि वहाँ माइक की बहुत सारी पुरानी कॉमिक्स बेकार पड़ी हुई थी। उसने माइक के साथ मिलकर उन्हें रेंट पर देने का प्लान बनाया। इस काम को मैनेज करने के लिए माइक की बहन को जॉब पर रख लिया गया। उनका बिजनेस अच्छा चल निकला। इस तरह रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में पहली कंपनी स्टार्ट कर ली। उसे पैसे भी मिल रहे थे और ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा था। अब उसे पैसों के लिए जॉब करने की जरूरत नहीं थी। इस किताब का दूसरा सिद्धांत ये बताता है कि लोगों को पैसे की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। दोस्तों, हमें कभी भी स्कूल या कॉलेज में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दिया जाता है। हमें सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है और अच्छे नंबर लाने के लिए बोला जाता है, जिससे हम अच्छी नौकरी पा सकें। लेकिन कोई भी नौकरी हमें अमीर नहीं बना सकती। बहुत सारे लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन वो 9 से 5 वाली रैबिट रेस में फंस जाते हैं। 2 लाख हर महीने कमा रहे भी अमीर लोग नहीं बन पाते हैं। बस अपर मिडिल क्लास बोले जा सकते हैं। ऊपर से सारा समय नौकरी के लिए देना पड़ता है, जबकि अमीर हमेशा फ्री होते हैं। कभी भी बैग उठाकर विदेश यात्रा के लिए निकल सकते हैं। इसी रैबिट रेस से निकलने के लिए जो मेन पॉइंट लेखक ने इस चैप्टर में बताया है कि वो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की समझ। जिन्हें यह समझ आ जाती है वो एक दिन अमीर बन ही जाते हैं। इस समझ गए तो आप बड़े बड़े MBA करने वालों से भी आगे बढ़ जाएंगे। आइए आसान शब्दों में समझते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या है। एसेट्स जो भी चीज़ आपकी जेब में पैसा डालती है वो एसेट्स है। लायबिलिटी जो चीज़ आपकी जेब से पैसा निकालती है वो है लायबिलिटी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि अगर आप अपने एक कार लोन पर ली तो आपकी सिर्फ लायबिलिटी है, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। पेट्रोल के लिए भी आपके जेब से पैसा जा रहा है। उसी कार को आप एसेट भी बना सकते हैं अगर आप उसे ओला उबर से लिंक कर लेते हैं, ड्राइवर रख लेते हैं, तो वही कार आपकी जेब में पैसा डालने लगेगी। तो दोस्तों, है ना कमाल की ट्रिक। चलो दूसरी एग्जाम्पल के माध्यम से
समझते हैं। अगर आप 50 लाख का घर लोन पर लेते हैं तो वो आपकी लायबिलिटी है कि आप उसे लोन पर लेते हैं, 25 साल तक किस्त भरते हैं, वो भी ब्याज के साथ। इसके विपरीत अगर आप उस 50 लाख को एफडी और पीपीएफ में रखते हैं तो वही पैसा 10 से 15 साल में दुगना हो जाएगा। फिर आप जो घर लेंगे वो एक तरह से फ्री में होगा। फिर उस घर का कोई खाली कमरा आप किराए पर दे सकते हैं या एयरबीएनबी से लिंक कर सकते हैं। इस तरह से वो आपका एसेट्स हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये सब स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। एमबीए वालों को भी ये सब नहीं पता होता है, इसीलिए वो भी नौकरी ही कर रहे होते हैं। आइए हम देखते हैं एसेट्स कितने तरह के होते हैं। लेखक ने इसमें 6 तरह के एसेट्स बताए हैं। पहला एसेट है कि स्टॉक्स, शेयर और म्यूचुअल फंड्स आते हैं। नंबर 2 है बॉन्ड्स, ये आप बैंक से ले सकते हैं, जैसे गोल्ड आदि पर बॉन्ड मिल जाते हैं। रियल एस्टेट, जमीन का प्लॉट या किराए पर घर देना। नोट्स, जैसे किसान विकास पत्र या डाकघर की योजनाएं। नंबर 5 है रॉयल्टीज फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज म्यूजिक, नॉवेल्स एंड पैटेंट्स। आप यदि कोई भी आर्टिस्टिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर सारी उम्र रॉयल्टी मिलती है। बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहता है, जैसे वेबसाइट्स, ब्लॉग, ई कॉमर्स। तो दोस्तों, आप ही एसेट जमा कीजिए, लायबिलिटीज नहीं। बहुत से लोग पहले ही सैलरी में कार लेने के लिए भागते हैं। ये अमीर बनने के लक्षण नहीं है। बनावटी अमीर तो आपको आसपास बहुत नजर आए जाएंगे। बड़े बड़े घर होंगे लेकिन लोन की किस्त भर रहे होंगे या बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर कुछ एसेट्स के नाम दिए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। उन्हें पढ़कर आप इनमें कोई भी एसेट्स पर काम करके अमीर बनने की जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस किताब की जो तीसरा सिद्धांत ये बताता है कि अपना बिजनेस लगाएं। अगर अमीर बनना है तो अपना बिजनेस लगाएं। जॉब करके आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि एक व्यक्ति ने 32 तरह की चाय का बिजनेस स्टार्ट किया और हर सिटी में ब्रांचेस खोल ली। उसके कैफेटेरिया में लोग काम करते हैं और उसे कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसकी इनकम करोड़ों में है। क्या एक डॉक्टर या इंजीनियर इतनी मेहनत के बावजूद इतना कमा सकता है? चलो दूसरी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। बर्गर किंग, बर्गर किंग केवल बर्गर बेचता है, इसे कोई भी बना सकता है। तो दोस्तों, इन एग्जाम्पलों से पता चलता है कि जरूरी नहीं है हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बिजनेस जैसे स्टील, मेडिसिन, टेक्सटाइल आदि करें, जिनके लिए बहुत दिमाग और पैसे की जरूरत है। आप छोटा प्रोडक्ट बेच सकते हैं जो आसान हो। असंख्य बिजनेस हो सकते हैं, आप वो चुने जिसमें आपका इंटरेस्ट और समझ भी हो। किताब का जो चौथा सिद्धांत है, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन, अर्थात टैक्स और कॉर्पोरेशन का इतिहास। दोस्तों, अमीर के पास टैक्स से बचने का सीक्रेट तरीका होता है। वो कॉर्पोरेशन या कंपनी बना लेते हैं। सरकार कंपनी को बहुत सी रियायतें देती है। मान लीजिए किसी को कार लेनी है तो वो उसे अपने नाम पर नहीं लेता, अपनी कंपनी के नाम पर लेगा। इससे उनका टैक्स नहीं लगेगा। घर भी कंपनी के नाम पर लेगा। वैसे ही विदेश यात्रा पर जाना हो तो उसे कंपनी के काम की ट्रिप बताकर कंपनी के अकाउंट्स में डाल दिया जाता है। इसी तरह से कम अमीरों के पास तरीके होते हैं और फंसता कौन है? मिडिल क्लास वाले। करते रहो मेहनत और भरते रहो टैक्स। लोन की कहानी भी सबको पता होती है। कंपनी के नाम पर लोन लेते हैं और इधर उधर कर देते हैं, फर्जी कंपनी भी बना लेते हैं। और जब लोन भरने की बारी आती है तो कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर देते हैं, क्योंकि यह कानून का लूप होल है। अगर आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं मानी जाती। लेकिन मिडिल क्लास का कोई व्यक्ति जब हाउस लोन लेता है तो एक एक पाई चुकानी पड़ती है। अगर नहीं चुकाए तो सजा दी जाती है। पांचवा सिद्धांत ये बताता है कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इस चैप्टर में लेखक ने अमीरों के सीक्रेट बताए हैं कि किस तरह वो पैसे का आविष्कार करते रहते हैं, मतलब पैसे से पैसा बनाते रहते हैं।
आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक अमीर व्यक्ति ने देखा कि एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जिसे उसका मालिक बेचना चाहता था, लेकिन बिक नहीं रही थी क्योंकि उसके आसपास बहुत कचरा था। बिल्डिंग का प्लास्टर भी उतर रहा था। उस अमीर व्यक्ति ने वो बिल्डिंग बहुत ही सस्ते दाम पर खरीद ली। उसके बाद उसका रेनोवेशन किया, आसपास का कूड़ा साफ करवाया, वहाँ गार्डन लगवाया और फिर उस बिल्डिंग को 5 गुना ज़्यादा दाम पर बेच दिया। एक फिल्म स्टार जब अमीर बन गया तो उसने और पैसा कमाना चाहा, लेकिन उसे बिजनेस करना नहीं आता था। उसने कंसल्ट के लोगों को हायर किया और पूरे देश में जिम स्टार्ट करवा दिए। इससे वो और भी रिच होता गया। तो देखो दोस्तों, अमीर कैसे हो अमीर बनते रहते हैं और मिडिल क्लास कैसे सारी ज़िंदगी नौकरी में खपता रहता है। और ये सच है कि पैसे से पैसा बनता है। चलो इसका हम अंतिम पॉइंट सिद्धांत समझते हैं इस किताब का। वो क्या है? सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। लेखक कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले किसी के बिजनेस में जाकर जॉब करें, वहाँ से पैसों की उम्मीद ना रखें, बल्कि सीखें कि हर चीज़ कैसे की जाती है। बिजनेस कंपनी चलाने के लिए आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए। पहला, द कैश फ्लो मैनेजमेंट। इसमें पैसे का हिसाब किताब होता है। इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएं, सैलरी कैसे देते हैं, इत्यादि। नंबर 2 आता है मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करना सीखना होता है, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग इत्यादि। थर्ड पॉइंट आता है पीपल मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय से कैसे डील किया जाता है। जैसे कोई भी कंपनी ओनर हर स्टाफ से डायरेक्टली बात नहीं करता है, इसके लिए हर लेवल पर एम्प्लॉय होते हैं, जैसे डायरेक्टर, प्रोजेक्टर, मैनेजर, सुपरवाइजर इत्यादि। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर एमबीए को ये चीज़ सिखाई जाती है, लेकिन 95% लोग दूसरे के लिए नौकरी कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें थ्योरी पता होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि इस सब का प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आप कहीं पर काम सीखिए, इससे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़े। इस किताब को अगर लेना चाहते हैं अमेज़ॉन से ले सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ और लेकर और इस किताब को और भी आराम ढंग से इसे पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ इस किताब की जो ऑडियो बुक मैंने आपको सुनाई है आपको समझ में आया होगा। पैसे से कैसे पैसा बनाया जाता है, आप कैसे अमीर बन सकते हैं, इसके लिए आपको किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, आपको क्या करने की ज़रूरत है शुरुआत में, और आप कैसे अमीर बन सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन को दबा लें। और मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।